जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस के बाकी सारे पार्ट्स को क्लियर कर लिया था, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी का सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन इफ इट इज़ अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। चलिए स्टूडेंट्स इसको शुरू करते समझते ये क्या कह रहा है। पूछ रहा है सबसे पहले कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ये फंक्शन है तो क्यों फंक्शन है, और अगर ये फंक्शन है तो फिर इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स जिन्होंने भी पिछला वीडियोस नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख ले, क्योंकि उसके बिना ये कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग को जो दिया हुआ है गिवन रिलेशन, वो कुछ इस तरीके से। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 एंड 17,1। तो ये सारा ऑर्डर्ड पेयर का सेट्स दिया हुआ है। याद होगा स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिलेशंस को फंक्शंस कब कहते थे, जब क्या हो कि हर एक एलिमेंट के लिए सेट ए में सेट बी पे उसका क्या होना चाहिए, एक यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब कोई भी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं कि 2 का इमेज 1 है। ओके, मतलब 2 अगर यहाँ पर है तो 2 का इमेज 1 है। 5 का इमेज भी 1 है, 5 का इमेज भी 1 है। तो ये हो सकता है कि अलग अलग आउटपुट देने पे सेम इनपुट अलग अलग इनपुट देने पे सेम आउटपुट आए, ये पॉसिबल हो सकता है। बट एक ही इनपुट देने पे दो अलग अलग आउटपुट आए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फंक्शन होने के लिए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 देने पे भी 1 दे रहा है, 5 पे भी 1 दे रहा है, 8 पे भी 1 दे रहा है, 11 पे भी 1 दे रहा है, 14 पे भी 1 दे रहा है, 17 पे भी 1 दे रहा है। इट मीन्स दैट कुछ इस तरीके का ये है हमारा, ये इस पे रिलेटेड है सारा का सारा, एक खास एलिमेंट के पे जा करके सारा जो है इसका इमेज बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि हर एक इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है और हर एक इनपुट पे एक डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। इट मीन्स दैट एक यूनिक आउटपुट आ रहा है। इट मीन्स दैट कि ऐसा नहीं है कि एक बार एक इनपुट दिए, जैसे कि 2 डाले तो एक बार 1 आ गया, दूसरी बार 5 आ गया, नहीं, ये नहीं हो सकता है। बट हर एक इनपुट पे सेम आउटपुट आ सकता है। तो ये फंक्शन है। फंक्शन में यहाँ पे पूछा गया है कि ये क्या, ये इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो डोमेन स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स होता था, तो ये 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया और 17। तो इन सारे के सेट्स को हम लोग बोल देंगे कि ये सारा डोमेन है। जबकि वहीं पर रेंज क्या हो जाएगा, तो 1, सिंपली सेट ऑफ 1, इट्स अ रेंज। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दे रहा है कि सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6 और 14,7। क्लियरली हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में वो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। ये सारा एलिमेंट्स हम लोग को दिया हुआ है, 2 है, 4 है, ये सारा एलिमेंट्स दिया हुआ है। और कुछ इस तरीके से जो 2 जो है वो 1 से रिलेटेड है, 4 जो है वो 2 से रिलेटेड है, ठीक है, 6 जो है वो हमारा 3 से रिलेटेड है, और 8 जो है हमारा वो 4 से रिलेटेड है, 10 5 से, 12 6 से और 14 जो हमारा है वो 7 से। तो देख रहे हैं कि हर एक यहाँ पर हर एक जो भी हमारा इनपुट दे रहा है एक यूनिक आउटपुट आ रहा है। तो इस कंडीशन में येस दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। एंड व्हाट इज द रेंज और डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट है इस कंप्लीट को हम लोग डोमेन कह देंगे, और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट के सेट को हम लोग रेंज कह देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या दे रहा है कि हमारा जो इनपुट जा रहा है ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है और 2 है, जबकि ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट 3 है और 5 है। तो क्या देख रहे हैं कि एक बार 1 पुट किए तो 3 आ गया, एक बार 1 इनपुट किए तो 5 आ गया। तो क्लियरली देख रहे हैं कि एक सिंगल वैल्यू पुट करने पे दो दो आउटपुट आ रहा है। तो ये इस कंडीशन में दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये सारा रियल फंक्शंस का हमको डोमेन और रेंज पता करना है, जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स होगा। तो इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों, देखते हैं। तो माइनस मॉड ऑफ एक्स है, तो इस कंडीशन में देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। देखिए माइनस ये मॉड ऑफ एक्स क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में। तो मॉड ऑफ एक्स हमारा एक्स होता था कब, जब एक्स की वैल्यू क्या होती थी कि 0 से बड़ी होती थी या फिर बराबर होती थी। लेकिन माइनस एक्स होता था जब एक्स की वैल्यू क्या होती थी 0 से छोटी। इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब मॉड एक्स हमारा -2 रहे
मॉड ऑफ -2 रहे, इट मीन्स दैट कि ये जो x है हमारा वो 0 से छोटा है, उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -2, x की जगह -2, तो ये +2 दे देगा। जबकि वहीं पे हम लोग देखेंगे मॉड ऑफ 2 रहा, तो इस कंडीशन में एज इट इज़ हमारा जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड ऑफ x कुछ इस तरीके से था, तो माइनस मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, माइनस मॉड ऑफ x हो जाएगा हमारा -x, जब x हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाए, और यहाँ पर माइनस ऑफ -x मतलब क्या हो जाएगा +x, जब हमारा x क्या हो जाए लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेंज होगा सॉरी डोमेन होगा, वो डोमेन क्या हो जाएगा कंप्लीट डोमेन ऑफ f हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट R हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे रियल नंबर पे ये डिफाइंड है। ठीक है, और जो हमारा रेंज होगा, जो हमारा रेंज होने जा रहा है इस कंडीशन में, वो क्या होगा नेगेटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू होगा, इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मॉड ऑफ x के जगह पर मॉड ऑफ x के जगह पे हम लोग क्या करते हैं कोई वैल्यू पुटअप करके देखते हैं। तो जैसे मॉड ऑफ x के जगह पर माइनस मॉड ऑफ x है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि -2 पुट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, चूँकि ये 0 से छोटा है हमारा, तो ये क्या दे देगा +x, मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा -2, मतलब ओनली x दे रहा है ना। बात ध्यान देना, यहाँ पे ये x को देख रहे हैं, ये x है, ये कंप्लीट x। तो हम क्या देख रहे थे कि जब माइनस मॉड ऑफ x हो, जब x छोटा होता था 0 से, उस कंडीशन में x वैल्यू आ जाता था, तो ये -2 दे दिया। जबकि वहीं पे एक अगला कंडीशन देखें, जब माइनस मॉड ऑफ अगर 2 डालें हम लोग, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि x चूँकि ग्रेटर दैन 0 है, और x जब ग्रेटर दैन 0 था तो हमारा आउटपुट क्या था -x। तो यहाँ पे -x आ जाएगा, तो -x की जगह क्या है 2, तो -2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो भी वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे उस कंडीशन में जो रेंज आएगा वो 0 से लेकर के -इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा 0 टू -इन्फिनिटी, मतलब कि कुछ इस तरीके से -इन्फिनिटी और 0, ये कुछ इस तरीके से हम लोग का रेंज आने जा रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसी का 2 का 2, f ऑफ x इज इक्वल टू √9 - x², ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसका रेंज और डोमेन क्या होगा। तो सॉल्व हम लोग जब करेंगे, स्टूडेंट्स तो देख रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू √9 - x²। पहले देख लेते हैं यहाँ पर डोमेन क्या क्या होगा। डोमेन मीन्स ये जो फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है, चूँकि ये रियल फंक्शन है तो किस किस वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर x के जगह अगर हम लोग क्या करें, कुछ वैल्यूज़ लेकर के हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कहाँ तक हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो जब x के जगह पे हम लोग -3 पुट करेंगे इस कंडीशन में, f ऑफ -3, तो जो आउटपुट देगा वो क्या दे देगा √9 माइनस -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 का रूट इज इक्वल टू 0। अब एक बार इससे छोटा वैल्यू थोड़ा सा पुट करते हैं और -4 पुट करके देखते हैं ये क्या देगा। तो 9 माइनस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जा रहा है, जो कि ये हमारा रियल फंक्शन में डिफाइन नहीं होगा। इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि -3 से छोटा वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं ऊपर में कितना ज़्यादा हम लोग वैल्यूज़ को लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, ऊपर में अगर हम लोग क्या करें f ऑफ 3 अगर पुट करें तो उस कंडीशन में देखेंगे 9 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। √0 मीन्स 0, ये हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोग इस अबव जाएंगे 4 तो क्या देखेंगे कि ये फिर से डिफाइंड होना बंद हो जाएगा, मतलब ये डिफाइन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में इसका जो डोमेन होगा वो हमारा होगा -3 to 3। यहाँ पे ये 3, ये जो ब्रैकेट है ये हमारा दिखा रहा है कि ये 3 जो है वो इंक्लूडेड होगा। ठीक है, जबकि वहीं पे अगर हम लोग देखें इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज हमारा क्या होगा हर कंडीशन में, जब -3 डाले तो देखिए हमारा क्या वैल्यू आ गया 0 आ गया। ठीक है, 3 डाले तो भी 0 आ गया। और हम लोग देखते हैं वैल्यूज़ डाल करके -1 डाल के देखते हैं तो क्या होगा उस कंडीशन में, अच्छा 0 डाल के देखते हैं f ऑफ 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 9 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 √9 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब जैसे ही 1 डालेंगे फिर से इसका वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि जो हमारा वैल्यू होगा वो वेरी करेगा फ्रॉम 0 to 3। ठीक है, ये हमारा इसका रेंज आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन डिफाइन किया f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो पूछ रहा है हमसे कि f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ 7 क्या होगा, f ऑफ -3 क्या होगा। सो सिंपल, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 × 0 - 5
चूँकि एफ ऑफ एक्स हमारा 2x माइनस 5 डिफाइन किया गया है, तो x की जगह अगर 0 डाल दे तो कुछ ये आ गया, मीन्स 0 माइनस 5 क्या आ जाएगा, -5। वैसे ही एफ ऑफ 7 भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, x की जगह पर 7 डाल देते हैं, तो 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 9। अगले वाले में देखते हैं कि -3 आ गया अगर एफ ऑफ -3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3 -5, तो ये क्या हो जाएगा, -6 माइनस 5 इज इक्वल टू -11। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन क्या है, अब दिखा रहा है रिलेशन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, 9c/5 + 32। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे ये c सेल्सियस को दिखा रहा है और इस तरफ जो टेम्परेचर होगा वो फ़ारेनहाइट में होगा। तो इस कंडीशन में हमसे पूछता है कि T0 क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में T28 क्या होगा, T-10 क्या होगा। इट मीन्स दैट कि C की जगह हम लोग को क्या करना है, एक बार 0 पुट करके चेक कर लेंगे। तो T0 क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू 0 + 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट 0, तो 0 + 32 हमारा क्या दे दिया, आउटपुट 32 दे दिया। इसी तरीके से सारा वैल्यूज़ को हम लोग पुट करके चेक कर लेंगे। एक क्वेश्चन में आगे लास्ट में दिया 4th में, T ऑफ C इज इक्वल टू 212, T ऑफ C इज इक्वल टू 212 है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, क्या देख रहे हैं कि 212 इज इक्वल टू 9/5 C + 32 है, क्योंकि T ऑफ C का वैल्यू तो 212 है और T ऑफ C हमारा ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही 212 पुट करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, इस 32 को उधर भेजेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा, 212 - 32 इज इक्वल टू 9/5 C। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 आ जाएगा। ये 5 इधर डिवाइड में इधर आएगा इंटू में, और 9 इधर इंटू में इधर डिवाइड में, इज इक्वल टू C हो जाएगा। 9 से इसको कट करेंगे 20, 25, 100, तो C इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। स्टूडेंट्स तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x - 3x 2 - 3x वेयर x बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स दैट कि x को हमेशा 0 से बड़ा करना है, मतलब कि जो डोमेन हमारा होगा वो हमेशा x से ग्रेटर देन होगा, मतलब 0 से ग्रेटर देन होगा x हमारा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारा 2 - 3x दिया हुआ है। तो देखते कि रेंज क्या आएगा इस कंडीशन में। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो हम लोग टेबल बना करके वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल चलिए इस कंडीशन में हम लोग टेबल बना के एक बार देख लेते हैं, जैसे कि x को हम लोग ऊपर रखते हैं और एफ ऑफ एक्स जो भी वैल्यू आएगा वो नीचे रखते हैं। तो जैसे कि हमारा 0x दिया हुआ है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x का वैल्यू 0 से अगर बड़ा देखें तो क्या हो सकता है, 0.01, ठीक है। तो x के जगह पे हम लोग अगर 0.01 पुट करेंगे तो देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या आएगा। तो एफ ऑफ एक्स विल बी समवेयर अराउंड 2 - 3 इंटू 0.01। इट मीन्स दैट ये कितना जाएगा, 2 - 0.03, और अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1.97 आएगा, मतलब कि 2 से थोड़ा सा छोटा, तो 1.97 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक देख रहे हैं। अब चूंकि x का वैल्यू हम लोग जैसे जैसे करते जाएंगे, ये तो हो गया लिस्ट वैल्यू। ऐसे ही अगर 0.1 पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 0. अगर 1 पुट कर ले हम लोग, जैसे यहाँ पे 0.01 पुट किए थे, 0.1 पुट करें तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 2 - 3 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 - 0.3, और 2 में से अगर हम लोग 0.3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो वो आ जाएगा 1.7। तो ये कंप्लीट ये हमारा आ गया 1.7, जब हम लोग क्या दिया 0.1। ऐसे ही वैल्यूज़ को अगर हम लोग बड़ा करते जाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या देखेंगे कि ये जो वैल्यूज़ होगा ये धीरे धीरे इससे छोटा होता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह पर अगर हम लोग क्या करें 2 पुट कर दे या 1 पुट कर दे, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 2 - 3 इंटू 1, मतलब 3 इंटू 1, तो ये क्या जाएगा 2 - 3, मतलब -1 आ जाएगा। और ये इस तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी बड़ा वैल्यूज़ पुट करते चले जाएंगे इस कंडीशन में x के पास में, उतना ही और छोटा वैल्यूज़ आते चला जाएगा, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो 1.97, मतलब इससे भी छोटा वैल्यू हो सकता है अगर हम 0.00001 लेते तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो रेंज आएगा हमारा वो 2 वो हमारा -∞ तक जाएगा, और इस तरफ जो आएगा मैक्सिमम वैल्यू वो 2 होगा, मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, 2 से थोड़ा सा भी छोटा वैल्यू जो होगा वो हमारा इसका रेंज होगा। इसको हम लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इनइक्वालिटी की मदद से। ऐसे दिया हुआ है कि x ग्रेटर दैन 0 है,
ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी में 2 - 3x को फॉर्म करेंगे और देखेंगे कि क्या रेंज आता है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो 3x इज ग्रेटर देन 3 × 0 0 हो जाएगा हमारा। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3x, और ध्यान देना है ये इनइक्वालिटी का रूल है कि जब भी हम लोग नेगेटिव साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये इस तरफ हो जाएगा। अभी ग्रेटर देन से लेस देन हो गया 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 - 3x इज लेस देन 2। इट मीन्स दैट कि जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा 2 से छोटा होगा, और इस तरफ कितना छोटा होगा, तो -∞ तक, तो -∞ से 2। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव। चलिए तो देखते हैं अगला दिया हुआ हमारा f(x) = x² + 2 जो है x रियल नंबर है। मतलब ये जो कंप्लीट इसका डोमेन है ये हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर दिया हुआ है। तो x की जगह पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यूज आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। एक तो पहले इनइक्वालिटी वाला फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐसा हम लोग जानते हैं कि x² जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है कि नहीं। जब भी यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे तो जो भी मेरा आउटपुट आएगा वो 0 से बड़ा या बराबर आएगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देता है। x का 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। अगर -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो हर कंडीशन में ये 0 से बड़ा ही आएगा या बराबर होगा। अब दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो 2 + x² इज़ लेस देन इक्वल टू 2। इट मीन्स दैट कि जो हमारा ये जो 2 + x² है ये क्या होगा, 2 से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। इट मीन्स दैट कि 2 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट देंगे और यहाँ से ये उससे बड़ा जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। तो ये हमारा इसका रेंज हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा हो बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। f(x) = x, x इज़ अ रियल नंबर। f(x) हमारा जो दिया हुआ है वो x के बराबर दिया हुआ है, और x हम लोग को पता है कि एक रियल नंबर दिया हुआ है यहाँ पर इसका डोमेन। तो अगर f(x) x ही है, f(x) मतलब x अगर पुट करे फंक्शन में तो ये हमारा आउटपुट क्या देगा, x ही देगा। तो x भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर। इट मीन्स दैट -∞ से +∞ तक हमारा क्या होगा, इसका रेंज होगा। चलिए यहाँ तक सारा क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया हो आई होप स्टूडेंट्स। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।